सबसे पहला सवाल हाजी नाजिम जी आपसे ही, बाबर से इतना प्यार क्यों भाई? आयुष भाई देखिए, हम लोगों को तो अपने भारत से प्यार है, और देखिए यहाँ पे बाबर की बात आ रही है तो भाई बाबर का तो जिक्र यहाँ पे होता है, लेकिन बाबर के जो वंशज थे उन्होंने भारत को कितनी ऐतिहासिक धरोहरें दिए, उनका कभी जिक्र नहीं होता। और ये तो एक मस्जिद की बात है भाई, हुमायूं भाई जो मस्जिद बना रहे, अगर वो उसका नाम अगर बाबरी रख रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? भारत का संविधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ है कि भारत के अंदर मस्जिद ना बनाए। भाई क्यों ना बनाए? मस्जिदें तो भारत के अंदर भी बनेंगे। हम लोगों को किसी के भी मस्जिद का विरोध तो किसी ने किया नहीं, मस्जिद का नाम बाबर पर रखने और 6 दिसंबर की तारीख के पीछे तर्क क्या है? जल्दी बताइए। हाँ देखिए, अब 6 दिसंबर जो रखा जा रहा है भाई, इससे क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, जवाब दे। 6 दिसंबर क्यों मिला? बहुत छोटा सेक्शन पे मैं शादाब जी देखिए, मुझे तो इस चीज पे भी है कि आपने बाबरी के हमदर्द बता दिए, मैं मस्जिद का हमदर्द हूँ, और मस्जिद बनाने के पीछे की नीयत का भी हमदर्द हूँ कि मस्जिद बनाई जा रही है, उसकी नीयत क्या। अगर आप राजनीति करना चाह रहे हैं मस्जिद के आधार पर या मंदिर के आधार पर, मैं धार्मिक राजनीति का हमेशा दुर्विरोधी रहा हूँ। आपको लग रहा है धर्म आधारित राजनीति का विरोध राजनीति हो रही है? लग तो यही रहा अभी तक, लेकिन मैं मस्जिद बनाने के समर्थन में हूँ, बाबरी के समर्थन में नहीं, मैं बाबरी के। अब आप ये बताइए कि संविधान के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि इस नाम से दूसरी मस्जिद बन सकती? क्या संविधान के अंदर इजाजत है या नहीं है? मैं तो ये सवाल रख रहा हूँ कि बाबरी के नाम से आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, देखिए मुझे मैं तो 6 दिसंबर को काला दिवस मानता हूँ कि इस दिन हमारी एक मस्जिद को शहीद कर दिया, वो भी डायनामाइट लगा करके उड़ा दी गई थी, और संविधान के दिए हुए डिसीजन की धज्जियां उड़ा करके देश के अंदर फेंक दी गई, और सब लोग तमाशबीन के तरीके से तमाशा देखते रहे। कुछ और ग्राफिक्स समझिए किस तरह से इसको लेकर राजनीति गरमाई है। बाबरी पर मौलाना वर्सेस संत भी दिख रहा है। एक तरफ हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि 3 साल में बाबरी मस्जिद तैयार होगी, दूसरी तरफ हिंदुओं का नरसंहार करने की कोशिश। ये आरोप अमन गिरी महाराज की तरफ से लगाया गया। मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण करने की बात हुमायूं कबीर ने कही। अमीन गिरी महाराज कह रहे हैं कि इससे देश का हिंदू कमजोर नहीं है, इससे हिंदुत्व से जोड़ दिया, कहा किसी कीमत पर बाबरी बनने नहीं देंगे। दूसरी तरफ साजिद रशीदी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद कहीं भी बन सकती है, संविधान के खिलाफ नहीं है। राजू दास कह रहे हैं किसी कीमत पर बनने ही नहीं देंगे। बंगाल में हिंदुओं से कुठाराघात हो रहा है, बाबर नाम से इतना चिढ़ने की जरूरत क्यों है? ये मौलाना साजिद रशीदी सवाल पूछ रहे हैं। दो अलग अलग पक्ष के बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इसको लेकर सियासत गरमा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाबरी मस्जिद पर अखिलेश यादव का रिएक्शन भी सामने आ गया। अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, कहा कोई भी धार्मिक जगह बनाना चाह रहा है, बना सकता है। उन्होंने कहा हम भी केदार मंदिर बना रहे हैं, कोई भी धार्मिक जगह बना सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से सवाल पर रिएक्शन दिया गया, कहा हमारे भी मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है। केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए बात। शादाब शमशी, सवाल आपसे है। आपने सुना अखिलेश यादव का समर्थन भी सुना आपने, जवाद जी की तर्क क्षमता भी आपने सुनी ली। आखिर विरोध क्यों बाबरी का? वो कहना संविधान में तो है नहीं कुछ ऐसा जिससे बाबरी बनाने की इजाजत न मिले हमें। शादाब जी आवाज मिल रही है आपको? शादाब जी सुन पा रहे हैं क्या आप? नाजिम खान साहब, आपका रिएक्शन हमें सुना, और हमारे साथ एक और खास मेहमान वजाहत कासमी साहब है। कासमी साहब, अगर आपको आवाज आ रही हो, सवाल मेरा वही है, संविधान में विरोध नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये कह रहे हैं। देखिए, मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है, और मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूं और पढ़ा लिखा इस्लामिक स्कॉलर हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को भी बना देते हैं ना टीवी पर ला करके, वैसा इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। तो इस कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला ने ऐसी मस्जिदें बनाने को मना किया है जिनसे झगड़े पैदा हो। कुफ्रन व तफरीकम बैनल मुमिनीन मस्जिदन ज़िरारन कुफ्रन व तफरीकम बैन, यानी ऐसी मस्जिदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जिनसे तनाज़ो पैदा होता है आपस में। अब उसमें मुसलमानों में ही तनाज़ो पैदा हो रहा है,
अच्छा, आप अल्लाह का घर बना रहे हैं कि बाबर का घर बना रहे हैं? मस्जिद का नाम रखिए आप सहाबा किराम के नाम पर रखिए, अंबिया किराम के नाम पर रखिए, उम्महातुल मुमिनीन के सहाबियात के नाम पर रखिए, हमारे बुजुर्गों के नाम पर रखिए। ये बाबर कौन सा हमारा बुजुर्ग है? हमारा नबी है, वली है? क्या है बाबर जो बाबर के नाम पर हम मस्जिद बनाना चाहते हैं? क्यों आखिर हम, यानी सिर्फ एक छोटी सी कितनी बेशर्मी की और जिल्लत की बात है कि जवाब बहुत आराम से बोलने बोलो, सुनिए। राजनीति के लिए हम अल्लाह के घर का इस्तेमाल करेंगे? यानी सिर्फ इतनी घटिया और मुसलमान ही रह गई है कि मुसलमानों में आप अल्लाह का घर बनाएंगे बाबर के नाम पर। वजाहत कासमी साहब ने कहा कि बाबरी का निर्माण जो है वो कुरान के खिलाफ भी, बाकायदा उन्होंने इस्लामिक रेफरेंस भी दिया। इस पर मैं आऊंगा, आप दोनों खास मेहमानों के साथ आऊंगा, शादाब शम्स जी का भी रिएक्शन लूंगा। लेकिन बाबरी पर नए सिरे से जो बवाल शुरू हुआ है, इस मामले पर धर्मगुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस पर रिएक्शंस जो आए हैं धर्मगुरुओं के, वो भी एक बार सुनते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए एक बार। बाबरी मस्जिद को लेकर, मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बनाई जा सकती है। तो जो आदमी बाबर के नाम से चिढ़ रहे हैं, ये उनकी पर्सनल चिढ़ है, संवैधानिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक नहीं है। मैं सरकार से एक आग्रह करता हूं कि जितने भी बाबर नाम के मुसलमान हैं, उन तमाम के नाम चेंज कराओ, पार्लियामेंट में बिल पास करो कि बाबर नाम का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। अब ऐसे कुकर्मियों का हिंदुस्तान की धरती पर एक ईंट नहीं रखा जाएगा। अगर तुमने ऐसी गलती की तो लाखों लाखों संतों के साथ और हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। देखेंगे कैसे तुम बाबरी मस्जिद का नींव रखते हो। तो सुना आपने हाजी नाजिम साहब, आपने वजाहत कासमी साहब को भी सुना। इस्लामिक रेफरेंस के साथ उन्होंने कुरान की आयत के रेफरेंस के साथ बताया कि मस्जिद क्यों नहीं बननी चाहिए बाबर के नाम की। अब आप भी कोई रेफरेंस के साथ ही बताइएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए मुफ्ती वजाहत साहब को मैं बता दूं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी पढ़ा लिखा हूं और देखिए मदरसे से तालीम याफ्ता हूं। और दूसरी बात, अभी आपने क्या कहा कि भी यहाँ पे उन्होंने कुरान की आयत बताई, अभी कोई आयत बताइए, रेफरेंस दीजिए। हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूं इनसे कि भाई इन्होंने बाबरी के क्या नाम लिखा हुआ कुरान के अंदर? वजाहत साहब बताइए। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का मामला करते हैं। आप मुफ्ती हैं, सुन तो लीजिए। मैं इनसे कहता हूं ये मुफ्ती है, ये फतवा देंगे मुफ्ती वजाहत साहब। ये तो मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने इस्लामिक रेफरेंस बताया, आप भी रेफरेंस बताइए मेरे को। हाँ आयुष भाई मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके का तर्क जिस तरीके के बता रहे हैं, उन्होंने तर्क नहीं दिया है, उन्होंने तर्क नहीं दिया, रेफरेंस दिया है। तर्क और रेफरेंस में समझ रहे हैं आप, दोनों में फर्क है। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.